नमस्कार, जी, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, कोरोना और सामाजिकता यानी कोरोना सामाजिकता की कितनी पोल खोल रहा है और कितनी हम सामाजिकता का इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। इस संदर्भ में नारी स्वरों की आवाज में पार्ट नंबर 6 और आज हम देश की राजधानी दिल्ली में जा रहे हैं, जहां पर उस शख्सियत से मिल रहे हैं जो युवा हैं। युवा के साथ साथ जिनके अंदर बिहार, झारखंड और देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति समाहित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवा शब्द हस्ताक्षर की, जो देश की राजधानी दिल्ली से आती हैं, रश्मि किरण के नाम से जिन्हें लोग जानते हैं। रश्मि जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं। रश्मि जी, जी। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। रश्मि जी, थोड़ी बुलंद आवाज में आप बोलिएगा ताकि हमारे जी, व्यूवर्स बहुत सही रूप से सुन पाए। रश्मि जी, ये कोरोना का दौर बहुत विकट जी, दौर और सामाजिकता की बातें हम कर रहे हैं, इंसानियत की बातें हम कर रहे हैं। कुछ घटनाएं अच्छी हो रही है, कुछ घटनाएं हमको सोचने को मजबूर कर रही है। एक हम्म, शब्द पथिक, शब्दों की दुनिया की संवेदनशील पथिक रश्मि किरण से अगर मैं ये पूछूं कि कोरोना के इस दौर में हमारी सामाजिकता को आप किस रूप में तोल रहे हैं? पहले तो मैं आप के सुनने वाले सभी को नमस्कार करती हूँ जी। और शुरुआत ही मैं इस संदेश से करूंगी कि जो भी ये दौर चल रहा है वो हम्म। दौर सच में बहुत ही मुसीबतों वाला है हम्म। और इसमें अनेक जगह पे अनेक भावनात्मक कह लें या आर्थिक कह लें, कई जगहों पे हम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और हम हम्म। लोगों को अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत ही मजबूत बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ दिनों का मामला नहीं है, ये बहुत लंबे काल तक हमारे साथ रहेगा। जी। तो इसके लिए मैं सबको भरोसा रखने के लिए कह के आगे बात शुरू करूंगी जी। कि जो भी अभी दौर चल रहा है हम्म। इसमें जहाँ पे सबसे अधिक हम लोगों को सामना जिस चीज का करना पड़ रहा है वो है भावनात्मक जी। और ये मानसिक और आत्मिक। इस जी। लेवल पे हम लोगों को सबसे ज्यादा मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पर के अभी जिनको मान लीजिए कि जिनको कोरोना हो गया, हम्म। अब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं या उनको कैसे वहां रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, हम ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते। किसी और को हमें अगर हो हमें गया, बताया भी नहीं जाता, हमें बताया भी नहीं बताया भी जाता। नहीं जाता। हाँ, जी। तो उनके साथ वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति होती है हम बस उतना ही जान पाते हैं जितना कि हमें न्यूज से छन के आता है। जी। वास्तविकता हम उतना नहीं जान पाते। जी। लेकिन जो आप अगर उनके दोस्त हैं, आप अगर उनके रिलेटिव हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उनका देखभाल एटलीस्ट करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उन्हें कोरोना हो गया, वो आपसे दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, फोन कर लेंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, बिल्कुल। ये तो बात होती नहीं है। आप अगर उनकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक बार संदेश भिजवाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग बाहर से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोरल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ सब ठीक हो सकता है कल को। आप कहना या चाहती वो हैं जो जी, मानसिक प्रताड़ना इन लोगों को मिलती है वो बंद होनी जी, चाहिए, बल्कि बंद होनी सहयोग चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, सहयोग मिलना चाहिए। मॉरल सपोर्ट की आप अगर दरकार है। हाँ, बहुत जरूरत है। अगर वो आपसे ये बताएंगे, मान लीजिए कि मुझे आज खाना नहीं मिल पाया, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि आप उसको हाथ में जाकर के खाना पहुंचा जाएंगे या कुछ करेंगे। आप दूर से ही सही एक इंतजाम करके कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे या यहाँ पे इतनी दूरी पे चीजें रख रहा हूँ, तुम आके ले लेना। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के। किसी को भी पूरी तरीके से सिर्फ इसीलिए काट देना, अछूत बना करके कोने में रख देना, एकदम निहायत इंसानियत के खिलाफ है ये। बहुत बड़ी कोई बात। किसी भी इंसान को नहीं इस तरह से करना चाहिए। उनको पूरी तरह उस समय जो है आत्मिक भावनात्मक इन तरह के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो ये तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग जो उनके ही साथी लोग हैं जो अपने घर में क्वारंटाइन हो गए, मान लो किसी एक को हुआ, वो चले गए हॉस्पिटल, तो उनके तो पूरे परिवार या उनसे जो जो भी संपर्क में आए हैं सबको क्वारंटाइन कर दिया जाता है जी। तो उस हालत में भी जो दूसरे मोहल्ले के लोग हैं या बाहर के लोग हैं वो एटलीस्ट उन लोगों की देखभाल करें कि तुम लोगों का कैसा चल रहा है। चाहे चाहिए हमारा दरवाजा ही हमने खोल दिया, दूर से आकर किसी ने हाथ ही हिला दिया कि भाई हम ठीक हैं, अच्छा तुम ठीक हो ना, बस तुम्हारे देखने के लिए आ गए कि तुम अभी ठीक हो, तुम हंस रहे हो, तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, बस सही है। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं ये इंसान नहीं समझते हैं कि इनकी कितनी बड़ी वैल्यू है जो किसी को जीवन दे सकता है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है उसके अंदर जिंदगी को बना के रख सकता है। बिल्कुल, लेकिन जो घटनाएं हो रही है उससे तो ये लगता है कि कोरोना ने इंसानियत की कहीं ना कहीं पोल भी खोल दी है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं बताऊं कि बाहर में जब मैं बच्चों को देख लेती हूँ जिनको कि घर से बाहर आजकल निकलने नहीं दिया जाता, कभी कभी वो थोड़ी देर के लिए अगर इधर उधर छुपते छुपाते मास्क वास्क लगा कर अगर आ भी गए हाय हेलो कहने के लिए, अपने किसी दोस्त को हाथ हिलाने के लिए भी, तो उन्हें तुरंत कहा जाता कहाँ आ गए, चलो चलो जाओ 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 जाओ। अब वो परेशान हो जाती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चों को आप घर में बंद नहीं रख सकते, ये हम लोग सदियों से जानते हैं। बिल्कुल। उनकी क्या मानसिकता हो रही होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना काल अंत होते होते बच्चों के मन में एक डर, एक भय बैठ जाए बहुत बड़ी बात को लेकर के। बहुत बड़ी बात उस मासूम दुनिया में हम रह रहे हैं। हाँ, मासूम बच्चों के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, के दिल पर क्या समझदारी, मतलब वो तो नहीं समझ रहे हैं ना कि हम किस बीमारी से गुजर रहे हैं। आप एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को सोचिए, चलिए 6th क्लास से नीचे तक के बच्चों को सोचिए, जी 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 जी, जिनको की पता ही नहीं है बीमारी क्या होती है, कोरोना क्या होता है, इस बीमारी के लक्षण क्या है। उन्हें तो बस इतना कहा जा रहा है डर के रहो, अंदर रहो, हाथ धो, वो बस इतना ही समझ रहे हैं। तो उनके अंदर जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए जो डर आप बिठा रहे हैं वो कितना बड़ा होगा आने वाले समाज के लिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। नहीं तो ये अलार्म घंटी टिक टिक बज रही है हम लोगों के ऊपर कि तुम ये क्या दे रहे हो हमारे आने वाले लोगों को। इस समय हम बड़ों को, पढ़े लिखे लोगों को, सेंसिबल लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझाएं। हाँ जी, लाइन कट गई थी, कंटिन्यू। तो ये बच्चों को देखती हूँ मैं, फिर अपने घर में आसपास में बूढ़ों को देखती हूँ जी। बूढ़ों के लिए भी ये बेहद जरूरी होता है कि थोड़ी देर के लिए वो घर से बाहर निकल के टहल के आ जाए। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए किसी के घर में जरा सा गार्डन है, वो प्रिविलेज्ड है। किसी का बड़ा सा घर है, वो अपने इस कमरे से उस कमरे भी घूम लिए, तो वो प्रिविलेज्ड हैं जी। लेकिन उनका क्या, जो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जहाँ की हजारों हजार फ्लैट्स हैं, बिल्कुल, वहाँ छोटे छोटे कमरों में रहते हैं वो बूढ़े, उन लोगों को क्या, किस चीज का सामना करना पड़ रहा होगा, किस तरह के कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा होगा, मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी होता है थोड़ा सा टहल लेना। एक बात तो ये भी है ना कि बार बार ये बात सावधानी के हिसाब से कही जाती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा खतरा है, इसलिए कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव वो भी पड़ता है उन पर, इसलिए उनको भावनात्मक सहयोग देने की ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए ही मैं सोचती हूँ कि उन सोसाइटीज में जहाँ छोटे छोटे कमरों में बूढ़े रह रहे हैं, पूरी सोसाइटी को मिल करके तैयार करना चाहिए एक रास्ता, जिस समय कि आप कहेंगे कि ये टाइम है हमारे बूढ़ों का घर के बाहर थोड़ी देर टहलने का, प्लीज पूरी सोसाइटी खाली कर दो अभी, और बहुत ही दूरी बनाकर, डिस्टेंस बनाकर, मास्क लगाकर ये बूढ़े धीरे धीरे अपने कमरे से निकलेंगे, पूरी डिस्टेंस बनाएंगे और जाएंगे। जो कोरोना को लेकर एक भयावह माहौल और अफवाहें फैलाई जा रही है ना, मुझे लगता है सबसे पहले उसे रोकना पड़ेगा। कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आप दरवाजे से बाहर निकले और आपको कोरोना हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लोगों के मन में ये डर सबसे पहले बिठाया गया कि आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपको हो जाएगी, वो बाहर की हवा आपको लगेगी तो हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि नकारात्मक सोच से बचना होगा, अफवाहों से बचना होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए उन्हें मानसिक रूप से विशेष सपोर्ट की दरकार है, और कोरोना पीड़ित परिवार के लिए तो बहुत अधिक मानसिक सपोर्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर और जहाँ तक सामाजिकता की बात हम करते हैं, अगर हम वास्तव में सामाजिक हैं तो फिर सामाजिकता का धर्म निभाना होगा, अन्यथा मनुष्य होकर के भी हम असामाजिकता की कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक ही लाइन में और कहूंगी कि सामाजिकता वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम अपने समाज के सबसे कमजोर कड़ी को सहारा देते हैं। बिल्कुल। हमारे समाज में जो सबसे कमजोर हैं वो है निरीह छोटे मासूम बच्चे और ये बूढ़े। अगर हमने इनको सहारा सबसे पहले इनको नहीं दिया तो हम जो जवान हैं, जो मजबूत हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं अभी, उनका होना व्यर्थ है। हमारा ताकत, हमारी मानसिक संतुलन या हमारे पास जो चीजें हमें हमारे यूथ मतलब हमारे जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें दिया है वो व्यर्थ है अगर हम इन लोग दोनों की सहायता ना कर पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्षमता होने के बाद भी अगर हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन सही रूप से नहीं कर पाते तो फिर उस क्षमता का होना न होना बेकार है। बहुत बड़ा संदेश रश्मि किरण जी देश की राजधानी दिल्ली से, और जितनी बातें इन्होंने कही बहुत दिल को छूने वाली, भावनात्मक रूप से बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, और आज के दौर की कड़वी हकीकत कोरोना पीड़ितों के परिवार के साथ जो हो रहा है उस पर सीधी टिप्पणी थी कि हम कितने असामाजिक हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि कोरोना ने कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों की पोल खोल दी है। हम रिश्तों के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि रिश्तों के साथ साथ ये बता दिया है कोरोना ने कि हम भावनात्मक रूप से कितने सूख से गए हैं, कितने सूख गए हैं, मर गई हैं, कहीं भावनाएं हैं नहीं। अब लोगों के मन में वो दर्द ही नहीं जागता है किसी को देख करके कि हाय इसका क्या हो रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और इस बात से मुझे सबसे बेहद दुखी हो जाती हूँ मैं अपने समाज का। भावनाओं का दरिया सूख गया है, ये लग रहा है। ये बड़ा संदेश है व्यूअर्स, समझिएगा, सुनिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वीडियो नहीं है। शब्दों की दुनिया जब सफर अपना शुरू करती है तो कुछ आवाज के साथ करती है, उसके साथ कोई पैगाम होता है। उस पैगाम तक पहुंचना और उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना ये हर सुनने वाले की जिम्मेदारी होती है। मुझे विश्वास है व्यूअर्स इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, रश्मि किरण की इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ आवाजें प्रेरणा देती है, मन में विश्वास देती है, नया हौसला देती है, उत्साह की नई उड़ान देती है। रश्मि जी हमसे जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत बिंदास अंदाज में बहुत सटीक बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। व्यूवर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, बेल बटन को दबा दीजिएगा। एक बार फिर शुक्रिया रश्मि किरण का, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।